मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों नमस्ते। कैसी गुजर रही हैं छुट्टियां? हमारे आज के मेहमान से जब हमने ये बात पूछी तो वो सोच में पड़ गए और उन्होंने गुनगुनाया, सुबहाना शाम नाई, सुबहाना शाम नाई, जिस दिन तेरी याद नाई, याद नाई, सुबहाना शाम नाई। इशारा समझे आप? हमारे आज के मेहमान हैं फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक चंद्रशेखर। इनसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। तो चलिए करें यादों का चा चा चा। आज हमारे बीच मौजूद हैं चंद्रशेखर गौरी शंकर वैद्य। श्रोताओं, आपने पहचाना? देखिए, हम आपको बता देते हैं, फिल्मों के जाने माने कलाकार चंद्रशेखर हमारे बीच मौजूद हैं, जिनका जन्म हुआ था हैदराबाद में सन 1923 में। तो चंद्रशेखर जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो चंद्रशेखर जी, आपकी जीवन की जो गाड़ी है, चल रही है, सफर चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि उसको एक बार रिवर्स गियर में आप लें और बचपन में पहुंच जाएं। बचपन में जब आप पढ़ते थे, गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तो उन गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या करते थे? हमारे यहाँ हैदराबाद से करीब एक नरसिंह जी का पहाड़ है, नरसिंह भगवान का, वो करीब है। ट्रेन से जाए तो 2 घंटे में पहुंच जाए, बैलगाड़ी लेके अगर जाते तो 1.5 दिन में पहुंचा करते थे। और वहां जाके धर्मशाला में नहीं रहते थे, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे बैठ के वहीं खाना वाना बना के खाते थे। इस तरह हम पिकनिक मनाया करते थे। अब जब थोड़े बड़े हुए तो सारे दोस्त मिलकर साइकिल किराए पे लेते थे और लंगोट सर पे बांधते थे। 1.5, 3, 4 किलोमीटर दूर जाकर बाउलियां, जिसको कुएं कहते हैं, उसमें नहाया धोया करते थे। तंदुरुस्ती बनाते रहते थे। घर में बादाम की शरबत पिलाया करते थे ताकि बच्चे का दिमाग कुछ ठंडा रहे, क्योंकि हम लोग चिड़चिड़ाया जाते थे बचपन गर्मियों की वजह से। तो बचपन तो अच्छा होता है। आज भी बैठ के सोचे, जितनी उम्र होती चली जा रही है उतना ज्यादा बचपन आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे अंदर जो बच्चा है, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हाँ। बच्चा तो रहता है, तो उसको हमेशा बच्चे को बने रहने देना चाहिए। उससे हम जो छोटी छोटी खुशियां हैं, उनसे हम बहुत खुश हो पाएंगे। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे सीने में एक छोटा बच्चा है, बड़ों को देखकर बड़ा होने से डरता है। क्योंकि जब तक हम सीखने के प्रोसेस में लगे रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। जब मैं 11 या 10-12 साल का लड़का होगा, हमारे टीचर ने, छोटे गरीब हुआ करते थे टीचर भी, उन्होंने हमसे कहा, देखो बेटा, अब हम तुम लोगों को धार्मिक शिक्षा देंगे। धर्म का मतलब धारण करना, पर उससे पहले ये सोच लो कि अगर तुम इसको मानते हो कि पर धर्म निंदा गौ हत्या समान, अगर तुम ये समझते हो कि गौ हत्या सबसे बड़ा पाप है, दूसरे के धर्म की निंदा करना, ये स्वभाव अगर तुम्हारा है तो ये सीखो, वरना मत सीखना। तो फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा संस्कृत पढ़ना सिखाया था। ये बचपन में छुट्टियों में ये चीजें हमारे सब काम आया करती थी, वो आज तक काम आते। तो कोई जो उस समय आपने संस्कृत का श्लोक सीखा हो, हाँ। तो वो हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए। कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा रणभूमि के बारे में क्या ख्याल है? तो वो श्लोक में वो बताते हैं, एक तो इसका मीटर होता है ना, आमंत्रणोत्सव विप्रहा गावो तृणोत्सव भर्तागमोत्सव नारिया सोहम कृष्णा रणोत्सव।
लेकिन हमको और तरीके से सिखाया जाता था। इसी श्लोक को मैं दूसरे तरीके से बताता हूं। आमंत्रणोत्सव विप्रहा गावो न वतृणोत्सवा भरतागमोत्सवा नारिया सोहम कृष्णा रणोत्सवा। जैसे ब्राह्मण को पर घर का भोजन अच्छा लगता है, जिस तरह श्रावण में गाय को हरी घास चरने में अच्छा लगता है, जिस तरह एक पतिव्रता स्त्री को परदेश गए हुए पति के आने पर आनंद आता है, उतना मुझे रणभूमि में आनंद आता है। क्या बात है। ऐसे श्लोक हुआ करते थे। संस्कृत में जो भी श्लोक सिखाए जाते हैं, तो आपके जब गुरुजी ने आपको सिखाया तो उन्होंने ये भी बताया होगा कि जो भी श्लोक हम पढ़ते हैं उसको शुद्ध पढ़ना चाहिए। शुद्ध पढ़ना, उच्चारण सही होना चाहिए। और इसीलिए आज तक मैं कॉन्शियस हूं कि भाई उच्चारण जितना ज्यादा अच्छा हो सके करे। क्योंकि मैं उर्दू का स्टूडेंट था, हैदराबाद क्योंकि वो मुस्लिम स्टेट था तो हमको उर्दू पढ़नी पड़ती थी, तो इसलिए वहां तलफ्फुज का भी ख्याल करना पड़ता था। वहाँ अशार वगैरह भी लोग पढ़ा जाया करते थे। बचपन में गर्मी की छुट्टी में यही होता था, लड़के इकट्ठे करके एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से शेर चुरा के ला रहे हैं, अपना नाम उसके साथ लगा के लोगों को सुना रहे हैं। ये हम किया करते थे, क्योंकि इतनी हमारे पास इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं होती थी कि कहीं हम हिल स्टेशन पे चले जाए। गर्मियों की छुट्टियों में माता पिता भी, घर के बुजुर्ग भी ऐसा चाहते थे कि बच्चे को कुछ ऐसा सिखा दें जो वो पढ़ाई करते वक्त, स्कूल जाते वक्त नहीं सीख पाता है। ऐसा क्या सीखा आपने? जैसे कि मैंने बताया कि अभी संस्कृत वगैरह के सेपरेटली सीखा जाता था और अखाड़े में जाते थे, वर्जिश किया करते थे। और उस वक्त अपने जो शंकर जय किशन थे ना, शंकर, वो मेरे अखाड़े के साथी हुआ करते थे। चंद्रशेखर जी, जैसा कि आपने बताया कि शंकर जी आपके अखाड़े के साथी थे, तो उनके बचपन की और आपके साथ की कुछ बातें आप हमें बताएं। उससे पहले एक गीत सुन लें क्या? क्यों नहीं। बचपन की याद जो सताती है, उसके लिए जिस खूबसूरती से जगजीत सिंह जी ने अपने गाने में पेश किया है, वो कश्ती वगैरह क्या है, वो कागज की कश्ती। वाह वाह वाह, हर आदमी को सूट करता है, हर बच्चे के लिए सूट करता है वो। आप प्लीज बजा दीजिए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी।
टीलों पे जाना, घरों दे बनाना, बना के मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं याद सब है जरा जरा। और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी, आपने बताया था कि शंकर जी आपके अखाड़े के साथी थे, तो उनके साथ बचपन की कुछ यादें आपकी रही होंगी। अब बचपन में दोस्ती तो नहीं कह सकता, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। वो एक अपने दोस्त के दुकान में बैठ के तबले की प्रैक्टिस किया करते थे और लोग बहुत अट्रैक्ट हुआ करते थे। उस जमाने में परफॉर्म करने के लिए हेमावती हैदराबाद आई। वो ढूंढ रही थी कि एक हारमोनियम और एक तबले वाला रिदम वाला चाहिए। तो सत्यनारायण जी जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो अपना डांस डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा जी एक लड़का वहां पर है, वो तबला बहुत अच्छा बजाता है। ढूंढ ढूंढ के शंकर जी को लेके गए। वो उनको लेके फिर वो उस प्रोग्राम के बाद बॉम्बे ले आई और शंकर जी का म्यूजिक डायरेक्शन का करियर इस तरह शुरू हुआ। तो आपको तब पता था कि आपका क्या कैरियर होगा, आप भी उनके साथ फिल्म लाइन में आगे कभी मिलेंगे बचपन में? नहीं, बॉम्बे में आए तो एक दिन इत्तेफाक से हम मिल गए दादर स्टेशन पे। वो मिले, कहने लगे आइए शेखर जी, मैं आपको पापा पृथ्वीराज जी के पास ले चलता हूँ, वो थिएटर कर रहे हैं। थिएटर शुरू नहीं हुआ था, करने के लिए गए, वहां ले गए। लेकिन हम थिएटर को बड़ी नीची नजर से उस जमाने में लोग देखा करते थे। मैं कतरा के निकल के भाग गया और बाद में पता चला वो थिएटर से फिर राज कपूर साहब की म्यूजिक देते रहे। इतने बड़े आदमी है, लेकिन आखिर तक वो हमसे बहुत प्यार और इज्जत से पेश आते थे। आदमी वो बहुत अच्छे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन शेर को बहुत अच्छी तरह समझते थे वो। नहीं, मैं ये बात कर रही थी कि बचपन में जब आप उनके साथ थे, अखाड़े में साथ में वर्जिश करते थे, तब आपने कभी ये सोचा होगा कि आगे चलकर हम भी उसी फील्ड में जाएंगे और उनसे वहां बंबई में मुलाकात होगी? भाई उनका तो पता नहीं है, हम फिल्में देख देख के शौक होता था कि हम फिल्में जाएंगे किसी दिन, और इसी जज्बे के तहत हम इस अन्नपूर्णी नगरी में आ गए थे। अच्छा, जब बचपन में छुट्टियां होती थी गर्मी की, तब आपको पिक्चर देखने जाने दिया जाता था? घर के लोग, बुजुर्ग मना नहीं करते थे? वो तो हम चोरी से जाया करते थे। और पैसे कहाँ से पाते थे? पैसे तो बचपन में जिस तरह हो जाता है, चुरा उरा भी ले लेते थे, कुछ किया जाता था, जाया करते थे, लेकिन पकड़े जाते थे। उस जमाने में लोग थिएटर में सिगरेट बीड़ी पिया करते थे और पूछते कहाँ गया था, तो नहीं मैं कहीं नहीं गया, इधर आ। वो कपड़ों में तमाम वो उसकी सिगरेट की उसकी बू आया करती थी, निकोटियन की। आसानी से पकड़े जाया करते थे उस जमाने में। तो क्या उसके बदले में आपको सजा क्या मिलती थी पकड़े जाने? नहीं, सजा नहीं है। घर में सब मुझे बहुत प्यार करते थे, सजा वजा नहीं देते थे, समझाते थे बेटे वहां जाने का कोई फायदा नहीं, इस तरह कहा करते थे वो। तब आपके मन में कभी आया कि जो हम फिल्म में देख रहे हैं घर से छुप छुप कर, हम भी कभी ऐसे पर्दे पर आएंगे तो क्या होगा? पर्दे पे आएंगे ऐसा तो सपना था, लेकिन कैसे आए क्या नहीं आए कुछ पता नहीं था। उस जमाने में स्टूडियो हुआ करते थे, लोग अंदर कोई घुस नहीं सकता था, बरसों लग जाते थे, लोगों को मरघप जाया करते थे। लेकिन आए और बहुत परेशानियां हुई, इसमें कोई शक नहीं है। ये 41 की बात है। बचपन की आपकी कोई ऐसी कोई खास याद हो जिसको आप अभी तक भूल ना पाए हो, कुछ ऐसी कि जिसके लिए आपको बहुत सजा मिली हो, या आपने छुप के कुछ ऐसा काम किया हो जिससे आप खुद भी शर्मिंदा हुए हो, ऐसी कोई घटना याद? एक बात बताऊंगा, पहले तो पता नहीं चलता है कि आज अच्छा लगता है।
मेरी शादी 14 साल की उम्र में हुई थी। बारात ले जा रहे थे घोड़े पे बिठा कर, तो पकड़ के रखा था दूल्हा गिर ना जाए। और वापसी में जब बारात आ रही थी, दूल्हा दुल्हन दोनों को डोली में बिठा के लाए थे। उस जमाने में बच्चों को शादी क्या होती इसका डेफिनेशन मालूम नहीं होता था। आज हमें 64 साल हो गए शादी को। तो ये बचपन हमारा वहां से लेके यहाँ तक उसी हिसाब से चला आ रहा है। हमारा बचपन बरकरार है अभी तक। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे विद्यार्थी थे? 5वीं जमात तक फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुआ करता था। अर्थमेटिक में 100% मार्क लाता था। तो वहाँ हैदराबाद के कॉलेज में पढ़े आप? सिटी कॉलेज। सिटी कॉलेज में। हाँ। और वहाँ कैसा कैरियर रहा आपका? नहीं, करियर तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ आर्य समाज का मूवमेंट शुरू हो गया था। तो इसलिए वहाँ की सरकार जो है ना, सारे जवान बच्चों को हर मोहल्ले में जिनकी 14, 15, 16, 17 साल की उम्र होती थी, उनको शक की नजर से देखा करते थे। उनको पकड़ के ले जाके बंद कर दिया करते थे और मोहल्ले का कोई बड़ा आदमी जाके छुड़ा के लाया करता था। इस तरह लोग इधर उधर सब भागे भागे फिरते थे। और मैं वहां से भागकर बेंगलुरु चला गया और बेंगलुरु और मद्रास में बहुत कोशिश किया कि तेलुगु फिल्मों में काम करूं। अच्छा, मतलब पढ़ाई छोड़ दी? पढ़ाई तो छूट गई। तो लेकिन वहां लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा तुम्हारी तेलुगु बहुत खराब है, तुम पहले ये बताओ कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, क्योंकि उर्दू ज्यादा बेस में बोला करता था। तुम बम्बई जाओ। तो इस तरह बम्बई भाग गया। तो जब आप बम्बई आए तब कौन सी पहली फिल्म करी? बम्बई आए तो दादर में घूम रहा था सड़कों पे रंजीत स्टूडियो के सामने। एक साहब ने आके पूछा क्यों भाई आपको हीरो बनना है? तो मैंने कहा हाँ जी, नेकी और पूछ पूछ। कहा ये बनाते। ले जाके उन्होंने एक्स्ट्रा में बिठा दिया। पता चला शाम को 1.5 रुपया मिला और लंच से पहले अगर काम खत्म होता तो 12 आने मिला करते थे। चंद्रशेखर जी, हमने बात करी कि आप मुंबई आए, फिल्मों में आपने अपना शुरुआती दौर देखा। तो ऐसा ही कोई उस जमाने का कोई अच्छा सा एक गीत आप सुनवा दें। निमी जी, अगर गाना सुनाना ही है तो कवि प्रदीप जी का एक गाना आपको याद होगा कि हम लाए कश्ती बचाकर बच्चों संभालना, इसे कैसा ना कुछ। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। बिल्कुल यही, प्लीज ये सुनाइए। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा। इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा, रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता, दुनिया के दाव पेच से रखना न वास्ता। मंजिल तुम्हारी दूर है, लंबा है रास्ता। भटका न दे कोई तुम्हें धोखे में डाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर। आपकी कश्ती तो तूफानों से निकल के यहाँ अभिनय के इस ऊंचाई पर पहुंच गई है, पर हम फिर से आपको वापस उसी तूफानी दौर यानी बचपन में लिए चलते हैं। और हम जानना चाहते हैं कि आपके घर में बच्चों में आपका कौन सा नंबर था? आप सबसे बड़े थे? निम्मी जी, मैं सबसे बड़ा था। मेरी बहन थी उसके बाद मेरा छोटा भाई था।
छोटा भाई बहुत खूबसूरत हुआ करता था और मेरे पिता उसको बहुत प्यार करते थे। और एक बात बताऊं, उसकी डेथ हो गई। तो मैं सिटी कॉलेज में था, किसी ने आके बताया गया, तो मेरे पिताजी मेरी तरफ देखकर बगैर संकोच के कहा, अगर ये मर जाता परवाह नहीं था, लेकिन इसको नहीं मरना चाहिए था। बाद में तो मुझसे बहुत प्यार करिए, नहीं कि प्यार नहीं करते, मगर उनका एक एक्सप्रेस करने का तरीका था कि भाई उस बच्चे को इतना प्यार करते थे। उनका मतलब मुझे रन डाउन करने का नहीं था ये। तो ये ऐसे जैसे कहते ना, घाव लगते हैं छोटे छोटे से। उस वक्त तो बुरा लगा होगा, लेकिन आज बुरा नहीं लगता मुझे। तो आपके बचपन में हाँ। आपको माँ ज्यादा प्यार करती थी कि पिताजी? मेरी माँ और मुझ में निम्मी जी सिर्फ 15 साल का फर्क था। उसको माँ समझे ही नहीं मैं कभी, दादी को माँ समझता था और माँ को नाम से बुलाता था। और रोज झगड़ा होता था, उनके माँ बाप मैंने मेरे नाना नानी के खिलाफ बोल के उनको तंग किया करता था। और जब वो मरी मैं 13 साल का था सिर्फ, अब याद भी नहीं है उनके बारे में। मेरे पिताजी मुश्किल से उस वक्त कोई 32-38 साल के थी, फिर उन्होंने दूसरी भी शादी कर ली थी। तो मतलब जैसे पुराने जमाने में जॉइंट फैमिली होती थी, हाँ। सब साथ में रहते थे, इसलिए माँ को आप उनके नाम से पुकारते थे, बड़े जिस नाम से उन्हें पुकारते होंगे। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि उम्र में बहुत कम था ना, मेरे पिताजी मुझ में भी 17 साढ़े 18 साल का फर्क था। तो दादा को भी हम पिताजी के नाम से बुलाते थे और पिताजी मेरे बाबा से तो झगड़ा ही हुआ करता था, किसी न चीज कंघी पे, चीज पे, किसी न किसी चीज पे उनसे झगड़ा हुआ करता था। मतलब बड़ों को आपको तंग करने में बहुत मजा आता था बचपन? तंग नहीं, वो बड़े लगते ही नहीं थे ना, उम्र इतनी कम थी। उस जमाने में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि कोई अपना बच्चा जो है माँ बाप के सामने गोद में उठा ले। ऐसा चलता था, ऐसा परंपरा थी उस जमाने में। हाँ, और बच्चों को हमारे यहाँ पोते पोती को भी आप कह के बोला करते थे। कहते थे अगर हम आप नहीं कहेंगे तो उनके आपका एक्सप्रेशन कहां से मालूम होगा इनको। मैं तू कहूंगा तो वो भी तू कहेगा, बाबू तू कैसा है। तो इसलिए बच्चों को आप ही कह के बुलाएगा। आखिर तक मेरे पिताजी बाबू साहब कहते थे, अकेले में भले ही बाबू कह देते थे, लेकिन बाबू साहब करते थे। ये तहजीब हैदराबाद की थी। हाँ, मतलब बड़े बच्चे का नाम नहीं बुलाते थे पुराने जमाने में, नाम से जो उसका ओरिजिनल नाम होता था उससे नहीं पुकारते थे। हम छोटा बड़ा बच्चा नन्ही हाँ। मुन्नी जैसे हो जाता था ना, बाबू बाबू कह के बाबू से बुलाया करते थे। आखिर तक वो नाम से कभी नहीं बुला पाए। अच्छा, बहन से आपकी कैसी जमती थी? बहुत जमती थी, बहुत प्यार था। वो भी, उसका भी देहांत हो गया, विधवा हो गई थी, बहुत दिन तक परेशान थी। बहुत अच्छी थी, हाँ, बहुत ही अच्छी थी। आज तक याद आती है, जो जितना उसके लिए करना चाहा था मैं नहीं कर पाया। उस जमाने में जो करने के लायक हुआ उससे पहले वो निकल गई थी। अच्छा, घर में कौन सी बोली आपकी बोली जाती थी? मातृभाषा क्या थी? मातृभाषा तेलुगु होती थी, बोलते थे, लेकिन हैदराबाद में उर्दू ओरिएंटेड तेलुगु बोला करते थे हम लोग, जो आंध्रा वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे, आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हमें झिझक भी हुआ करती थी। 41 में हैदराबाद छोड़ा मैं, मतलब है कि पूरे 60 साल हुए उस लैंग्वेज से दूर होकर। अभी भी मैं बात कर लेता हूँ वहाँ पर, तमाम हमारे टी रामाराव जी वगैरह वगैरह, ये हमारे दासर नारायण साहब वगैरह, उनसे तेलुगु में मैं बात कर लेता हूँ। वो कहते नहीं नहीं नहीं, यू स्पीक वेरी गुड हिंदी, तेलुगु तेलुगु कह देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है मैं फ्लो नहीं आता, रवानी नहीं आती उसमें बातचीत में। तो बातचीत तो हम और भी करेंगे आपके बचपन की, हैदराबाद की पुरानी यादों की। अब एक अच्छा सा गीत सुन लिया जाए। आपने बहन का जिक्र किया तो वो बजा दीजिए। तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है।
से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चैना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह दो कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। जीवन के दुखों से यूं डरते नहीं हैं, ऐसे बच के सच से गुजरते नहीं हैं। सुख की है चाह तो दुख भी सहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक चंद्रशेखर। इनसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। चंद्रशेखर जी, आप जिस शहर में रहते थे तो वहाँ की कोई याद की अब आप जाते हैं हैदराबाद, और पहले जब आप रहते थे तो तब से आज में कैसा फर्क लगता है? आपको अपनी पुरानी यादें आती हैं, उस जगह पे जाते हैं अपने पुराने घर, कैसा लगता है? निम्मी जी, कोई साथी बाकी नहीं रहा अभी। एक है, उसको ना दिखाई देता ना सुनाई देता है, हाँ हाँ कह के बात करता है, कोई बाकी नहीं रहा। अब तो बस गली कूचे भी बदल गए, बिल्डिंग, वहां तो मकान एक मकान से दूसरे में सटा हुआ होता ना, दरवाजा वो हुआ करता था, लेकिन हमारे मकान के दोनों तरफ जरा खुली सी चीरी जिसको कहते हुआ करती थी। हम छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां तमाम गलियों में गर्मियों में ठंडी में खेला करते थे, चिल्ला चिल्ला के माँ बाप बुला रहे, जा नहीं पा रहे, ये सारा माहौल हुआ करता था तब। वो तो अभी कैसा महसूस होता है वहां जाकर कि जब ना वो घर की वो बनावट रही, ना अपने संगी साथी वो पुराने रहे, तो कैसा महसूस करते हैं आप? क्योंकि लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए आके बात करते तो पता चलता है कि किसी मेरा दोस्त का पोता है, नवासा है, नवासी हैं वो लोग, उनके बच्चे भी मुश्किल से मिलते हैं।
वो है ही नहीं कोई हमारा दोस्त। और सबके साथ यही होता होगा, ऐसी बात नहीं। जब हम जाते हैं बहुत याद आता, वहां जाने के बाद क्या करेंगे आप, कोई भी नहीं है आपका। चूंकि एक एक्टर रहा हूं, इसकी वजह से लोग पहचानते तो थोड़ी बहुत अहमियत हो जाती है, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो अब आपका जाना होता है हैदराबाद अभी? जी हमें बहुत जाना होता है। आपका वहाँ पे पुराना मकान है जिससे आपकी यादें जुड़ी पुराना हैं? मकान है, मेरा एक भाई है, मेरी नई माँ का लड़का है, वो बहुत प्यार करता है मेरे लिए। तो वो कहते ना कि पवन पुत्र हनुमान जैसा है वो। हाँ बहुत, वो उसका स्कूल चलता है वहाँ पर, कोई 1,500 के करीब बच्चे पढ़ते हैं उनके यहाँ। बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बहुत अच्छा चलाता है, बहुत काम बहुत अच्छा चलता है। तो आपका घर वही पुराना है या उसका कुछ रिनोवेशन कर? उन्होंने काफी रिनोवेशन कर दिया उसको, पूरा उन्होंने स्कूल बना दिया, और दूसरी जगह भी स्कूल बनवा लिया है। हाँ, वही एक याद है वो बच्चों को देख के। वो बच्चे देख के हमसे मुस्कुराते थे, यही समझ में आता, तो पता चला फलाने की नवासी है, फलाने का पोता है, फलाना है। अच्छा, और जब आप अपने घर में बचपन के दिनों में रहते थे, तो गर्मियों के दिनों में जैसे बच्चे बहुत देर तक सुबह सोते रहते हैं, तो माँ बाप इस बात पे डांटते हैं। सुबह उठ के पहले बच्चों को ये शिक्षा दी जाती थी कि सुबह उठ के पहले भगवान का नाम लेना चाहिए अपना। आपके साथ ऐसा? निम्मी जी, मेरे बारे में ये बरअक्स है। ये बिल्कुल बचपन से ही मैंने बताया ना कि आर्य समाज का थोड़ा शायद असर था, जिसके कारण सुबह वो कहते हैं सुबह के प्रभात फेरियां वगैरह निकले करती थी। उस वक्त से लेके आज तक 5 बजे सुबह अपने आप में उठ जाता हूँ। वही संस्कार शायद अभी तक मेरे साथ चला आ रहा है। मैं आज तक कभी सुस्त नहीं हुआ, ज्यादा सोता नहीं हूँ। 5 घंटे ज्यादा नींद रात में भी मेरे लिए बहुत काफी हो जाती है। बचपन में कहते हैं ना कि जो बचपन में आदतें डलवा दी जाती हैं, हाँ। या जो हम जैसा घर में देखते हैं जिसको संस्कार कहते हैं, हाँ। तो वो उम्र के आखिरी दौर तक वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अगर आप चाहें तो बनी रहती है, या उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है। शायद वही संस्कार है। मैं अभी तक चाय नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, पान नहीं खाता। अच्छा। मांस मछली बहुत खाया करता था, हैदराबादी था, डॉक्टर ने कहा मत खाओ, मैंने कहा नहीं, छोड़ दिया। मैं तो एक ही चीज में विश्वास करता हूँ कि प्यार बांटो और हो सके तो बटोरो, बस। तो ऐसा ही प्यार बांटने का कोई गीत सुन ले। निम्मी जी, जब बचपन की बात चल रही है तो क्यों ना वो गाना सुनाए जो नरगिस जी ने पहेलियां बुझाई थी। अच्छा, श्री 420 फिल्म का गीत। जी हाँ, बिल्कुल सही। ईचक दाना पीचक दाना। बिल्कुल सही। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना। बोलो क्या? अनार। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है। पहने वो घाघरा 1 पैसा दाम है, पहने वो घाघरा 1 पैसा दाम है। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना, ईचक दाना। बोलो क्या? मिर्ची। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, ईचक दाना। कच्चे पक्के बाल है उसके, मुखड़ा है सुहाना, ईचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। गुड्डी। भुट्टा। ईचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना।
ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। चाले वो चल कर दिल में समाया, खा पी गया वो किया है सफाया। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना, ईचक दाना। तुम भी देखो बचकर रहना, चक्कर में न आना, ईचक दाना। हम चंद्रशेखर जी, आप जब छोटे थे तो जैसे आजकल बच्चों की बर्थडेज मनाई जाती हैं, बहुत पहले से बच्चे भी अपने जन्मदिन का इंतजार करते हैं और उनके जो माता पिता हैं वो भी बहुत तैयारी करते हैं। आपके जमाने में जन्मदिन ऐसे मनाया जाता था आपका? बिल्कुल नहीं जी, किसी को पता ही नहीं होता था जन्मदिन। हालांकि आजकल के जन्मदिन बनाने का तरीका मुझे पसंद है ही नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति में तो जन्मदिन में जितने साल के हैं उतने दिए जलाना चाहिए, और हम अंग्रेजी जमाने में तो दिए बुझाए जाते हैं, हम दिए जलाया करते थे। और केक को फूंकते हैं, फूंकते थूक भी जा सकते हैं उसको उधर गिरने के लिए। तो मैं इस चीज का कायल हूं। अच्छा छोड़िए मजाक की बात, ये कहें कि एक गाना ये हम सुन ले, वो बर्थडे में अंदाज फिल्म में मेरी लाडली बनी है तारों की दुरानी। अच्छा, उससे पहले चंद्रशेखर जी, हाँ। मैं ये पूछूंगी, आपका जन्मदिन फिर मनाया कैसे जाता था? किसी को याद ही नहीं रहता था? नहीं जी, बचपन में कभी हम आपको भी नहीं याद रहता? नहीं नहीं, बनाया नहीं जाता था। तो इस गीत को सुन के आपका जन्मदिन बचपन का कुछ याद कर लेते हैं, अंदाज फिल्म का ये गीत। दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा, मेरी लाडली री बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। मेरी लाडली री बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। नील गगन पर बादल डोले डोले हर एक तारा, दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा। चांद के अंदर बुढ़िया डोले, दादिरदारा 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 दादिरदा। चांद के अंदर बुढ़िया डोले, ठुमक ठुमक दिरदारा। मेरी लाडली री बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। कमला गाए बिमला गाए, गाए कुनबा थारा, दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा। घूंघट काढ़ के गुड़िया नाचे, दादिरदारा 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 दादिरदा। घूंघट काढ़ के गुड़िया नाचे, झूमे रे गुड्डा प्यारा। मेरी लाडली रे बनी है तारों की। जब आप कॉलेज में आए तो बचपन की यादें तो साथ में थी, और आपका जो कलाकार बनने का आपका जज्बा था वो बचपन से ही था। तो कॉलेज के दिनों में जब तक आपने पढ़ाई की, वैसे तो आप कॉलेज से बाहर चले गए जल्दी पढ़ाई छोड़कर, तब आप क्या करते थे कॉलेज के जमाने में? कुछ प्लेज कुछ करते थे? बच्चों के छोटे छोटे से मुशायरे हुआ करते थे। मैं किसी न किसी गुमनाम शायर के शेर चुड़ाकर अपना नाम उसके अंदर शामिल कर देता था, शामिल करके अपना गाना अपनी शायरी सुनाता था। तो पकड़ाई में कभी नहीं आया मैं। जैसे गम्माज हसीनों का बुरा होता है, कुफ्र ज़हीनों का बुरा होता है, अल्लाह इनसे बचाए शेखर, एहसान कमीनों का बुरा होता है। ये शेर है किसी का, लेकिन मैंने अपना नाम जोड़ लिया इसमें। अच्छा, मतलब चुराते भी थे और नाम भी जोड़ देते थे? चुराने का मतलब ये है कि उस शायर का हटाकर तकल्लुस हम अपना लगा लेते थे।
एक दिन जानबूझ के हमने पकड़ने की कोशिश की। एक दिन मैंने एक इकबाल का शेर सुना दिया, ऐ ताहिर लाऊ थी उस रिश्त से बहुत अच्छी जिस रिश्त से आती हो परवाज में कोताही। तो किसी लड़के ने कहा क्यों भाई ये भी आपने लिखी है? तो मैंने कहा जी हाँ। कहने देखे उनसे कहा मौलवी साहब देखिए आज ये पकड़ा गया। तो मौलवी साहब ने क्यों यार आज तो तुम पकड़े गए? मैंने कहा ना साहब मैं बिल्कुल पकड़ा नहीं गया, इन लोगों को तमीज नहीं है मुशायरे में बैठने का। गालिब ने कही थी लिखी मैंने, देखी मैं लिख के लाया हूँ। ऐसे मतलब एक जमाने में ये सिटी कॉलेज में हुआ करता था। अच्छा, पहले तो आप चुरा के, अभी कुछ फिर आपने अपने भी शेर लिखने शुरू किए? नहीं नहीं जी, जरूरत ही क्या, जो चोरी का माल मिल जाता है तो अपने क्यों कष्ट करे। कॉलेज के जमाने में आप ये जो चोरी के शेर पढ़ते थे, मुशायरों में जाते थे, तो इसका सिर्फ शेर सुनाना ही वो था क्या? कुछ इसके पीछे और भी राज था? शेर के पीछे कुछ किसी को इम्प्रेस करते थे आप? मुशायरा हमेशा सीरियस हुआ करता था, तो मैं चुरा उरा के जब सुनाता तो लोग ज्यादा हंस लिया करते थे, एंजॉय किया करते थे। और मैं कहीं ना कहीं से छेड़छाड़ के अशार चुन के लाता था, जैसा कि तुझे हसीन बनाया मेरी निगाहों ने, ये मेरा ज़ौक़ नजर है तेरा शबाब नहीं। लोग तालियां बजाना शुरू कर देते थे। इस शेर से तो ऐसा लगता है चंद्रशेखर जी कि आप किसी की तारीफ में वाकई किसी खास के लिए ये शेर पढ़ते थे। साहब खास वास तो कुछ नहीं था। वो जी जो आपने शेर सुनाया, इससे तो ऐसा लगता है कि कोई था नहीं थी। जी हाँ, था नहीं थी। चूंकि 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, तो वहां से लेके आज तक के 64 साल हो गए शादी को। तो मैं कहाँ जाता, किसको शेर सुनाने जाता? मतलब जो थी या है, हाँ, वो घर ही में है। वो घर ही में ही है साहब। तो आप घर में भी तो शेर सुनाते होंगे? उसके कुछ समझ में नहीं आता, वो कहती है आपके कुछ समझ में नहीं आता, कहती वो खुश है, इसमें मैं भी खुश हूँ। पर आपके ये जो अभिनय और ये जो आपकी कला है, इसको तो समझती होंगी। वो कितना समझती है मुझे मालूम नहीं। मैं अगर कुछ कहूँ जी नहीं जी आपको मालूम नहीं है, मैंने कहा जी बिल्कुल मालूम नहीं है। अच्छा, बच्चों को संभालती है बहुत, सारा घर संभाल के रखा हुआ है, सारे दोस्त अहबाबों को, आने जाने वालों को संभाल में रखा है। मेरे भाई बहन जो सौते लेते उन सबको संभाला, पढ़ा लिखाया बड़ा किया उसने, खूबियां हैं। अच्छा चंद्रशेखर जी, आपको अपने बचपन की जो यादें हैं, उनको आपने अपने बच्चों के साथ शेयर करना, उन्हें ताजा करना अच्छा लगता है? निम्मी जी, इससे बच्चे बोर हो जाते हैं, कहते हैं बुढ़ा खामा, बुढ़े के पास हमेशा पास्ट होता है, फ्यूचर होता ही नहीं है। इसलिए बेस्ट ये है उनको अपनी बात बताइए मत। आपके बच्चे आपके बचपन की बातें नहीं सुनना चाहते, पर हम और हमारे जो श्रोता हैं विविध भारती के बहुत सारे, वो आपके बचपन की यादों को शेयर करना चाहते हैं। आप कुछ सुनाइए। निम्मी जी, बचपन के जिक्र में दादी और नानी की बात आई, और उनके साथ माँ जरूर सामने आके खड़ी हो जाती है। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह पहुंच नहीं सकता, तो इसलिए उसने माँ को भिजवा दिया। क्यों न इस मौके पर हम दादी माँ का गाना वो सुनाएं जो माँ से संबंधित है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ, ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ, ऐ माँ, तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। जलाए दुख
दुखों की क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान। चंद्रशेखर जी, जब बचपन में आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज में होंगे, तो आपके दोस्त भी होंगे जाहिर है, तो आपके दोस्त कैसे होते थे? आपके साथ बहुत अच्छा प्रेम का बर्ताव करते थे या आपका कभी कभी मजाक भी बनाते थे या आपसे शरारतें भी करते थे? ज्यादातर दोस्त अच्छे ही थे। मैं उन चंद दोस्तों में था तो जो हम दूसरों को तंग करते थे। कभी कभी हम लोगों को हंसाने के सिलसिले में कुछ लोगों को जरा परेशान भी कर देते थे। हम जाके माफी मांग लेते थे, कहने कि यार वो कुछ ज्यादा कह गए, वेरी सॉरी, हमारा तो सिर्फ इंटेंशन यही था कि आपस में बैठ के हंस खुला कर। चंद्रशेखर जी, आपने दोस्तों के साथ मिलके मौज मस्ती में शरारत की कुछ बात करी, तो आपको कोई ऐसी घटना याद है कि शरारत की हो आपने कोई दोस्तों के साथ मिलकर? निम्मी जी, शरारती की तो बात नहीं करूंगा। अखाड़े में एक दिन जोर कर रहे थे, एक दोस्त ने बड़े जोर से हाथ मेरा खींच लिया तो मेरा शोल्डर बाहर निकल आया और पहलवान लोगों ने किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो लेके यहाँ से नीचे तक सब टूट गया उसको। और वो हाथ आज तक मैं लिया फिरता हूँ कि वो शोल्डर के अंदर वो बैठा नहीं अभी तक हाथ। तो वो दोस्त जो था मेरा, आखिर तक वो मेरे सामने कभी नहीं आया शर्मिंदा होकर। और कई बार मैंने उससे कहा, यार उसमें तुम्हारी क्या गलती थी, हम तो जोर लगा रहे थे, हाथ गलती से वहां से निकल के चला गया। लेकिन कोई 30, 35, 40 साल के बाद जब मैं गया तब भी वो आके मुझसे माफी मांग रहा था, यार मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने कहा किया ही नहीं तुमने बुरा, मैं माना ही नहीं बुरा उसको, क्योंकि अखाड़े में होता है, स्पोर्ट्समैन के भी कभी घुटना टूट जाता, टांग टूट जाती, कुछ ना कुछ हो जाता, ये ऐसे ही हमारे अखाड़े में हो गया था। तो वो याद आज तक इसलिए है कि चूंकि मेरा लेफ्ट हैंड आज तक के शोल्डर के अंदर नहीं है बॉल। अच्छा, पुराने जमाने में इतने इलाज और इतनी जल्दी नहीं करते थे डॉक्टर के पास जाने की, इसी घरेलू इलाज से ही घरेलू जिर्रा वगैरह के पास ले आते थे, पट्टी बांध के छोड़ दिया करते थे, रात रात भर आप कर्राते रहे, परेशान होते रहते थे। अच्छा, और दोस्तों की कोई खास बात आप बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? आपका कोई दोस्त हो जो अभी भी अपने पुराने बचपन की यादों को आपके साथ शेयर करता, उससे बात करना कैसा लगता है? एक मेरा दोस्त था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत टैलेंटेड था, लेकिन वो मेरी गैर मौजूदगी में हमेशा मेरी बुराई करता था। इसकी चाल अच्छी नहीं है, इसकी शक्ल ठीक नहीं है, बोलना इसको नहीं आता। सब कहते थे यार उसको इतना प्यार करते तुम, उसको तुम्हारे खिलाफ बोलते रहता है। 4-5 साल पहले उसका देहांत हो गया। उससे 2-3 साल पहले ऐसा रियलाइज कर लिया वो कि वो मेरा बिल्कुल मद्दा हो गया। कहता मुझसे अच्छा और उसको कोई नजर ही नहीं आया। बात क्या थी, उसके अंदर जो चीजें थी, कॉन्फिडेंस नहीं था, वो निकल के बाहर नहीं आता था। टैलेंटेड बहुत था, मैं उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था किसी चीज में। जिस चीज पे हाथ लगाता था वो निपुण हो जाता था, ऐसा हुआ करता था। लेकिन वो उसका अंदर से जबरदस्ती जो होती थी ना, कि जो नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से उसके अंदर वो आके छुप जाती थी। शायद आपके लिए तरक्की के लिए भी वो आपको ऐसा कहता हो कि जिससे आपका जो अंदर का टैलेंट हो और भी आ गया है। नहीं, वो कहते हैं ना कि निंदक को नीडे रखिए, आंगन टूटी चवाए वाली बात है कि कोई ना कोई आपके बुराई करने वाला चाहिए, वरना। तो आप इसका मतलब अपने दोस्तों के एहसान मंद तो हैं? निमी जी, आपने एहसान की बात की,
एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, वो ये सुना दिल दीजिएगा। तुम्हारे प्यार का मारा है। भाई ये सुनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका लिखने वाला भी मेरा दोस्त था जिनका नाम असरत जयपुरी था। हाँ तो लीजिए, आपकी दोस्त का लिखा हुआ गाना हम श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। तुम जैसे मेहरबान का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, अरे 100 बार शुक्रिया। बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारा। दोस्तों, फिल्म अभिनेता, निर्माता और निर्देशक चंद्रशेखर जी का प्यार था कि वो विविध भारती के स्टूडियो में आए और अपनी बीती यादों को हमारे साथ बांटा। वैसे चंद्रशेखर जी ने हमें ये भी बताया कि वो अपने खाली समय में विविध भारती जरूर सुनते हैं। इनसे बातचीत कर रही थी निम्मी मिश्रा। अब उन लोगों के नाम जिनके सम्मिलित प्रयासों से आज का कार्यक्रम तैयार हुआ। टेक्निकल असिस्टेंस देवीदास भोईर, पोस्ट प्रोडक्शन PKA नायर, एसोसिएट प्रेजेंटर यूनुस खान, प्रेजेंटर राकेश जोशी और इस अंक के प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा।